वेलकम बैक। देश की संसद क्या होती है? देश की संसद में आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, अपोजिशन है। अपोजिशन है देश की संसद में, ये एक पार्ट है देश की डेमोक्रेसी का। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके नेता का बोझ बाकी दुनिया भी झेल के चले? इनफैक्ट आज प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है कि आने वाले कई वर्षों तक बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। इसका कारण है देश के युवा नेता राहुल गांधी। कुछ लोग इंटरनेट पर भड़के पड़े हैं कि प्रशांत किशोर भी अब आरएसएस की तरफ से खेल रहे हैं, प्रशांत किशोर भी अब बीजेपी के समर्थक बन गए हैं। प्रशांत किशोर कब नहीं थे बीजेपी के समर्थक? मतलब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की जो चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाई थी वो प्रशांत किशोर ने बनाई थी, समझ रहे हैं। 2015 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, 2017 में अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया, 2019 में जगन मोहन रेड्डी को आंध्रा का मुख्यमंत्री बना दिया, केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, 2020 में पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तमिलनाडु में एमके स्टालिन को डीएमके से मुख्यमंत्री बना दिया। एक खोटा सिक्का जो प्रशांत किशोर नहीं बेच पाए हैं बहुत मेहनत के बाद भी, वो है राहुल गांधी। अब यह समय है कि देश मोदी जी के साथ साथ, देश की सरकार के साथ साथ राहुल गांधी से भी सवाल पूछे कि देश में विपक्ष कहाँ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप समय समय पर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करें और कह दें कि हम आरएसएस की आइडियोलॉजी से लड़ेंगे, फासिज्म से लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब करने की बात आती है तो देश का युवा ढूंढता रह जाता है कि वो लड़का कहाँ है जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ठीक है, कांग्रेस के सपोर्टर्स दुखी हैं इस चीज़ पे कि प्रशांत किशोर ने हमारे सिक्के को खोटा सिक्का बता दिया है। वो सिक्का जो पिछले कई वर्षों से मार्केट में चला ही नहीं है। अमेठी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नाक पे लड़ी जाती है, मतलब नाक का सवाल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको ये कहूँ कि अहमदाबाद की सीट बीजेपी के लिए नाक की सीट है, वो आप बीजेपी कभी नहीं हारेगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी के साथ साथ कांग्रेस की इज्जत की सीट है, मतलब नाक का सवाल है, वो सीट नहीं हारेंगे। अमेठी एकमात्र ऐसी सीट है भारत के अंदर जो नाक का सवाल होने के साथ साथ देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, अब ऑफकोर्स मोदी जी के अगेंस्ट वाले, मोदी जी के बाद वाले, देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। मतलब कितना कितना सपोर्ट करोगे आप? राहुल गांधी अच्छे इंसान हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि राहुल गांधी अच्छे नेता हों। आप मान लीजिए किसी भी फैंसी टर्म से आप इस चीज़ को डिफाइन कीजिए, लेकिन अगर आप देसी भाषा में बात करेंगे तो राहुल गांधी भारतीय पॉलिटिक्स का ऐसा खोटा सिक्का है जो कभी भी नहीं चल सकता, और जितना जल्दी से स्वीकार कर लोगे उतना अच्छा है। पूरी ज़िंदगी कांग्रेस ने मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है। राहुल गांधी आज सरकार के विरुद्ध ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और उनका ट्वीट इस चीज़ तक सीमित रह जाता है कि त्रिपुरा में मुसलमान बन रहे हैं, हिंदुओं का नाम लेकर हिंदू नहीं है। मतलब आज ही उन्होंने ट्वीट किया है। कितना आसान है देश के हिंदू को टारगेट कर ये एक्सपेक्ट कर लेना कि आप अपीजमेंट के दम पर वापस चुनाव में आ जाएंगे। जो गलतियां आपके पिछले कई वर्षों से कर रहे हो वही आप आज भी कर रहे हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये ग्लोबल इशू है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वैसे कंट्रीज़ में भी है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहाँ भी शिया सुन्नी चलता है। सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये पार्ट है। अगर आप इसके अंदर रहकर भी ये चाहते हैं कि 2021 की राजनीति सिर्फ ट्वीट के भरोसे ये कहकर चल रही है कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा है, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, तो आप कितने छोटे विजन के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। मतलब इतनी उम्र में देश के प्रधानमंत्री 7 साल लगातार असफलताएँ आई हैं। मैंने भी पिछले कई वीडियोज़ में आपको बताया, असफलताएँ पार्ट रही है पिछली सरकारों के साथ साथ इस सरकार का भी। मतलब मोदी जी कभी कभी इतने गुस्से में रहते हैं कि पिछली सरकारों के 70 साल का हिसाब पूछते पूछते अपने भी 7 साल जोड़ देते हैं कि उनमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो एक दूसरी बात है, यहाँ बात राहुल गांधी की है। ठीक है, मोदी जी एक विजन दिखाते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, हम एमएसएमई को थ्रस्ट करेंगे, मेड इन इंडिया करेंगे, जल शक्ति, गति शक्ति। राहुल गांधी क्या बात करते हैं? कोई विजन आज तक जनता के सामने दे नहीं पाए, एक बैनर लेकर जनता के साथ खड़े नहीं हो पाए। एसएससी का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, आईबीपीएस का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, यूपीएससी में लेटरल एंट्री का कंसेप्ट आ गया, रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात आ गई, ओएनजीसी जो हर साल गेट एग्ज़ाम से इंजीनियर्स रिक्रूट करते हैं उनकी नौकरी पर आपत्ति आ गई, जो ऑलरेडी नौकरी वाले लोग हैं उनको निकाले जाने की बातें आ गई। बेतहाशा स्टॉक मार्केट में उन कंपनियों ने पैसा छापा है एयरपोर्ट के निजीकरणों के बाद भी, लेकिन इस सब में एक खोटा सिक्का गायब है। वो खोटा सिक्का जिससे आम जनता उम्मीद लगा सकती थी कि एक ऊंचे लेवल के स्टेचर का इंसान है, अब वो नहीं है। तो प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट गलत कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, कुछ लोगों को लगेगा मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, कुछ लोगों को लगेगा मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ। मतलब ऐसा कैसे है? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इन तीनों में से किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, या क्या मैं थोड़ा थोड़ा इन तीनों को सपोर्ट का झंडा उठा लूँ? ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब जैसे स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, विबग्योर पढ़ा होगा आपने, वॉयलेट से स्टार्ट होकर रेड पे ख़त्म होता है, वैसे ही आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं ना। एक इंसान अलग दिन में, अलग समय पे, अलग सोच के साथ अलग फैसले लेकर अलग पार्टी को सपोर्ट कर सकता है।
कांग्रेस के साथ ये डिमांड ये है कि आप राहुल गांधी के बोझ को लेकर आगे चलना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आप करते रहिए, बीजेपी कई वर्षों तक रहने वाली है हिंदुस्तान में। दूसरी बात, अपीजमेंट पॉलिटिक्स का टाइम गया। अब अगर आप एक रोड मैप दिखा पाएंगे, विजन दिखा पाएंगे देश को, देश के यूथ को, अगर आप उन्हें बता पाएंगे कि हिंदुस्तान में उस सेगमेंट को भी सपोर्ट किया जाएगा जिसको आज तक अपीजमेंट की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी है, अपने ही देश में 2 दर्जे का नागरिक रहना पड़ा है, तो आप कहीं स्टैंड आ पाएंगे। राहुल गांधी जैसे पार्ट टाइम लीडर के लिए अब एक इतने बड़े मेमथ टाइप के टास्क को पूरा करना बस का नहीं है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के बस की ही नहीं है ये चीज़। सो प्रशांत किशोर को गरियाने की बजाय आप अपने नेता से पूछो कि उन्होंने पिछले 7 सालों में कितने रियल टाइम हार्डकोर पॉलिटिकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जनता की आवाज़ सड़क पर जाकर उनके बीच में झंडा उठाकर सरकार तक पहुंचाइए। अगर नहीं पूछ सकते हैं तो प्रशांत किशोर को गरियाना बंद कीजिए। देश का फ्यूचर फिर वही होगा जो कांग्रेस गलतियाँ किए जा रही है। आप हर उस इंसान को जोड़ लीजिएगा जिसका एक सेंटिमेंट है देशद्रोह के साथ का। समझ रहे हैं? जय हिंद।